सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। वैदिक साहित्य का जो हमने अध्ययन प्रारंभ किया है तो उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम वैदिक देवताओं के विषय में अध्ययन करने वाले हैं कि वैदिक देवता का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, कौन कौन से देवता प्रमुख हैं, किनकी क्या विशेषता है, उनके उपनाम क्या है, आदि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं देवताओं से संबंधित, जिनके संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका हम अध्ययन आज करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देवता शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्तकार जो यास्क हैं वो निरुक्त में बताते हैं और कहते हैं कि देवो दानात् वा द्योतनात् वा दीपनात् वा द्युस्थानो भवति इति वा, कि जो दान देने वाले हैं, द्योतन करने वाले हैं, दूसरी जो संसार में ये जो वस्तुएं हैं इनको प्रकाशित करने वाले हैं, और जो दीपनाथ और जो स्वयं प्रकाशमान हैं, ऐसा जो व्यक्तित्व है वो देव है। तो देवता जो हैं अपने भक्तों को प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं, इसके साथ उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। तो ये है देवता शब्द का एक व्युत्पत्ति परक अर्थ। अब देवता कितने हैं, क्या हैं, इसके संबंध में बहुत सारी अवधारणाएं आती हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्राकृतिक आधार पर जो देवों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 33। जो पुराण आदि शास्त्र हैं, जो परवर्ती शास्त्र हैं, उनमें देवों की संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब ऐसा कहा गया कि 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन वस्तुतः पुराणों में जो 33 कोटि देवताओं का उल्लेख किया गया है उसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि ये जो कोटि शब्द है ये प्रकार का वाचक है, इसका अर्थ प्रकारवाचक है, संख्यावाचक नहीं है। तो यहाँ पर कोटि का तात्पर्य करोड़ नहीं होगा, यहाँ पर कोटि का तात्पर्य है 33 प्रकार के देवता। ऋग्वेद में भी एक मंत्र में 11-11 देवताओं के समुदाय के रूप में 33 देवताओं की कल्पना है। तो जो प्रमुख देव हैं जिनके विषय में प्रश्न आता है परीक्षा में, उनके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले जो निरुक्तकार हैं, यास्क जो हैं, जिन्होंने निरुक्त की रचना की है, जो वैदिक शब्दों के निर्वचन देते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो उनके अनुसार देखते हैं कि उन्होंने देवता कितने माने हैं। तो यास्क ने देवताओं का स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजन किया है। एक है पृथ्वी स्थानीय देवता, दूसरे हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता और तीसरे हैं द्यु स्थानीय देवता। द्यु का तात्पर्य है आकाश, जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, दूसरे जो नक्षत्र तारे आदि हम आकाश में देख सकते हैं वो द्यु है। इसके अतिरिक्त जो हमारे नेत्र से, हमारी दृष्टि से बाहर जो ये ब्रह्मांड है उसमें जो है वो है अंतरिक्ष। तो स्थान के आधार पर जो देवता पृथ्वी में रहते हैं वो पृथ्वी स्थानीय देवता है, जो देवता अंतरिक्ष में रहते हैं वो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, और जो द्यु में रहते हैं वो हैं द्यु स्थानीय देवता। अब जो पृथ्वी स्थानीय देवता है उनमें से इन देवताओं के विषय में प्रश्न आता है। कौन कौन से? अग्नि, सोम और बृहस्पति। इन तीनों देवताओं को आप याद रखिए, ये हैं पृथ्वी स्थानीय देवता। अग्नि जो है इनमें से पृथ्वी स्थानीय सबसे प्रमुख देवता है। इसके अतिरिक्त सोम और बृहस्पति भी मुख्य हैं। दूसरे हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मरुत, वायु इत्यादि का नाम आता है। इनमें से जो सबसे प्रमुख हैं वो हैं इंद्र। और जो तीसरे देवता हैं द्यु स्थानीय देवता, उनमें आते हैं मित्र, वरुण, सूर्य, विष्णु, सवित्री, उषस, अश्विनौ, इस प्रकार, और इनके अतिरिक्त और भी देवता आते हैं। तो द्यु स्थानीय में जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो हैं सूर्य। इसी प्रकार जो सबसे प्रमुख अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं वो हैं इंद्र, और सबसे प्रमुख पृथ्वी स्थानीय देवता हैं अग्नि। तो इस प्रकार आप इनको याद रखिए। इनके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार के देवता हैं, तो 3 प्रकार के,
और इनमें से प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है जैसे कि इंद्र देवता किस प्रकार के देवता हैं, तो अंतरिक्ष स्थानीय, कहाँ निवास करते हैं, अंतरिक्ष में, इस तरह से। अब एक एक देवता के विषय में कुछ उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके जो उपनाम हैं, कितने सूक्त हैं, क्या हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नि देवता की। अग्नि देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं और महत्व और विस्तार की दृष्टि से इनका वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान है। इनके ऊपर 200 सूक्त लिखे गए हैं। 200 सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति की गई है। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है, एक तो ये नेतृत्व शक्ति से संपन्न है। नेतृत्व शक्ति से संपन्न किस प्रकार है कि जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, तो ये सभी देवताओं तक उस यज्ञ को पहुंचाते हैं। तो ये देवताओं का नेतृत्व करते हैं, इनमें देवताओं के नेतृत्व करने की शक्ति है। दूसरा है यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करते हैं। हम किसी भी देवता के लिए आहुति दें, हम जो आहुति पहुंचाना चाहते हैं वो अग्नि में ही देते हैं। तो ये कैसे देव हैं, यज्ञ की आहुतियों के ग्रहण करता। तीसरे जो इनकी प्रमुख विशेषता है वो है तेज और प्रकाश के अधिष्ठाता हैं ये। जैसा कि हम सामान्यतः भी हम देखते हैं कि अग्नि जो है वो तेज में होती है, प्रकाश में होती है। तो ये इन देव की भी विशेषता है। अब इनके विशेषण क्या क्या हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जात वेदा, इस तरह से आ जाता है कि जात वेदा कौन से देव का विशेषण है, तो अग्नि का है। अब जात वेदा इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ज्ञान के आगार हैं और उपासना करने वालों का कल्याण करते हैं, इसलिए इनको जात वेदा कहा गया है। इनको घृत पृष्ठ भी कहा जाता है, घी की पीठ वाला, क्योंकि जब अग्नि जो है घी से ही प्रज्वलित होती है, घी डालते हैं हम यज्ञ में, आहुति में, तो इनको घृत पृष्ठ कहा गया है। इनको शोचिष्केश भी कहा गया है। शोचिष्केश का तात्पर्य है ज्वालाओं के बालों वाला, कि जो ज्वालाएं अग्नि में उठती हैं उसके हिसाब से इनका विशेषण किया गया है कि ये ज्वाला रूपी बालों वाले देव हैं। रक्त शमश्रु, रक्त शमश्रु का तात्पर्य है लाल दाढ़ी वाला। तीक्ष्ण दंष्ट्र मतलब तेज दांतों वाला। रुक्म दंत स्वर्णिम दांतों वाला। गृहपति घर में रहने वाले। विश्वपति। पुरोहित, इनको पुरोहित भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में भी प्रश्न आता है। इनको दमूनस भी कहा जाता है। दमूनस का तात्पर्य है घर का परम मित्र। प्रत्येक घर में अग्नि का होना आवश्यक है, वो घर ही घर माना जाता है वैदिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार। और हम सामान्यतः भी देखते हैं कि अग्नि का हमारे घर में कितना बड़ा रोल है। अग्नि ही सभी कार्यों को एक तरह से संचालित करती है, क्योंकि अग्नि से ही जो पाकशाला है, रसोई जो है, उसमें सभी कार्य होते हैं, उससे जीवनचर्या का निर्वहन होता है। तो इस प्रकार ये घर के परम मित्र हैं, इसलिए इनको दमूनस कहा जाता है। अतिथि कहा जाता है। यविष्ठय कहा जाता है। यविष्ठय का तात्पर्य है सदा युवा रहने वाले। वैश्वानर कहा जाता है। वैश्वानर का तात्पर्य है सभी भी मनुष्य जो हैं इनको चाहते हैं, इसलिए ये वैश्वानर रूप हैं। यज्ञ के देव हैं। ऋत्विक इनका नाम है। होता नाम है। रत्न धातुमः, धूम केतु, धुएं रूपी जो केतु पताकाओं वाले, इस तरह से। सहस्पुत्र, सहस्पुत्र क्योंकि इनको जो अग्नि को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को जोर लगाना पड़ता है, तो इसलिए इनको सहस्पुत्र कहा जाता है। मेध्य कहा जाता है, सदा पवित्र रहने वाला मेध्य। कविशस्त कहा जाता है, अर्थात कवियों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, इस प्रकार। तो ये इनके विशेषण हैं जिनमें से मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है। जात वेदः के संबंध में प्रश्न आते हैं। पुरोहित, ऋत्विक, होता, रत्न धात्मम, इस तरह से ये गृहपति, ये इनके प्रमुख विशेषण हैं। अग्नि के जो पिता हैं वो द्यौस कहे जाते हैं और इनकी माता जो है ये सूखी अरणियाँ कही जाती हैं, क्योंकि जो सूखी अरणियाँ हैं, सूखी समिधाएं हैं, इनसे अग्नि उत्पन्न होती है, इसलिए इनको सूखी अरणियों को अग्नि की माता कहा जाता है। पुरुष सूक्त जो है उसमें विराट पुरुष के मुख से अग्नि को उत्पन्न माना गया है।
वहां पर जो एक मंत्र है, मुखात इंद्रश्च अग्निश्च प्राणात वायु अजायत, तो जो इंद्र और अग्नि है वो विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार के स्वरूप वाले अग्नि देव हैं। अब अग्नि के बाद दूसरे देव इंद्रदेव की बात करते हैं। तो इंद्रदेव जो हैं वो ऋग्वेद के सबसे महान देवता हैं। महत्व और विस्तार की दृष्टि से इंद्रदेव जो हैं उनका प्रथम स्थान है। इनकी स्तुति में 250 सूक्त लिखे गए हैं और सर्वाधिक सूक्त इंद्रदेव की स्तुति में ही लिखे गए हैं। ये युद्ध के देव हैं और ये आर्यों के राष्ट्रीय देव भी कहे जाते हैं, आर्यों के जातीय देव कहे जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है देखिए। आप इंद्र को उस तरह के स्वरूप वाले देव बिल्कुल मत मानिए जैसा कि टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। जो पौराणिक सीरियल्स आते हैं टीवी में, उनमें जो इंद्र इस प्रकार का देवता है कि वो असुरों से डर जाता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, अप्सराओं का नृत्य देखता है, इस तरह के देव का वर्णन वेदों में नहीं है। यहाँ पर जो इंद्रदेव हैं उनकी वो एक अलग ही स्वरूप वाले हैं और उनकी महिमा का यहाँ पर अत्यधिक वर्णन किया गया है। अब ऐसे इंद्रदेव के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं? इनमें महान कार्यों को करने की शक्ति है, ये महान पराक्रमी है, इसी कारण ये आर्यों के राष्ट्रीय देव हैं। इनमें अतुल पराक्रम है और ये असुरों को युद्ध में जीतते हैं, असुरों से जीतने वाले हैं। इनका जो प्रमुख शस्त्र है वो वज्र है और ये जो वज्र है ये त्वष्टा ऋषि ने अपनी जो पसलियां हैं उनसे बनाया था इंद्र के लिए। तो आप इस प्रसंग को भी थोड़ा सा याद रखिए कि ये जो वज्र है ये किस मुनि की अस्थियों से बना हुआ है, त्वष्टा। इनकी जो पत्नी है उसका नाम मिलता है इंद्राणी। और यहाँ पर इंद्र सूक्त में इनकी एक शक्ति का उल्लेख आता है, शची नाम की शक्ति का, इसलिए इनको शचीपति भी कहा जाता है। किंतु इनकी जो पत्नी है उसका नाम है इंद्राणी। इनके पिता द्योस हैं और इनके जो भाई हैं वो अग्नि और पूषा कहे जाते हैं। सोमरस इनको अत्यंत प्रिय है, ये सोमरस का पान करते हैं। सोमरस को पीकर ये एक वृत्र नामक राक्षस है उस पर आक्रमण करते हैं और उसको जीत लेते हैं। तो इनका प्रिय पेय जो है वो सोमरस है। इनके अब उपनाम क्या क्या हैं, इनके विशेषण क्या क्या हैं जिनके विषय में परीक्षा में प्रश्न आता है। तो इनको वज्र धारण करने के कारण वज्री कहा गया है, वज्रिन कहा गया है, वज्रबाहु कहा गया है। इसके अतिरिक्त शची नामक शक्ति रखने के कारण इनको शचीपति कहा जाता है। कर्मों की शक्ति रखने के कारण इनको शतक्रतु कहा जाता है। मरुतवान कहा जाता है इनको क्योंकि इन्होंने मरुतों की सहायता ली थी, तो मरुतों की सहायता पाने के कारण इनको मरुतवान कहा जाता है। मघवा इनका विशेषण है। मघवा का तात्पर्य है जो उपासकों को धन धान्य से युक्त कर देता है, जो देव अपने उपासकों को धन धान्य देता है, तो इस कारण इनको मघवा कहा जाता है। और सोमरस का पान करने के कारण इनको सोमपा भी कहा जाता है। तो ये इंद्र के कुछ प्रमुख विशेषण हैं। अगले देव हैं सवित्री देव। अब जो सवित्री देव हैं उनको सूर्य मान लिया जाता है कभी कभी, लेकिन सवित्री जो है उनका स्वरूप सूर्य से भिन्न है। सवित्री सूर्योदय से पूर्व आते हैं, जो उषस काल है उससे भी पूर्व सवित्री देव का आगमन होता है। ये द्विस्थानीय देव हैं। इनकी स्तुति में 11 सूक्त प्राप्त होते हैं। ये जो सवित्री शब्द है ये शुंग धातु सु से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, गति देना या फिर प्रेरणा देना। सवित्री शब्द का जो निर्वचन है वो है प्राणी गर्भ विभोचने। प्राणी जो है उनको अपने गर्भ से उत्पन्न करने के कारण ये सवित्री कहलाए हैं। तो इस प्रकार के ये जो सवित्री देव है इनकी स्तुति भी वेदों में की गई है, ऋग्वेद में की गई है। तो इनका क्या क्या स्वरूप है, कैसे है ये, इसके संबंध में देखते हैं कि जो सवित्री देव है इनका सूर्य से किंचित साम्य है, किंतु ये सूर्य से पृथक देव हैं। जो सावित्री आप सुनते हैं वो सावित्री वस्तुतः इन सवित्री का ही बिगड़ा हुआ नाम है, जिसको लोगों ने सवित्री को सावित्री कर दिया। तो ये वस्तुतः सवित्री देव हैं।
ये दिन और रात के स्वामी माने जाते हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः, तो यहाँ पर ये जो सवितुः शब्द है इसमें सवित्री देव का उल्लेख है। तो जो ये गायत्री मंत्र है इसका संबंध सवित्री देव से माना जाता है। इनके विषय में जो प्रसिद्ध जो मंत्र है वो है विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासु यद भद्रम आसु, कि हे विश्व के देव सविता, जो हमारे दुरितानी, जो हमारे दुर्भाग्य हैं उनको आप परासु दूर कीजिए, और यत भद्रम आसु, और जो कल्याणकारी हैं उन्हें हमें प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार इन सवित्री देव से कल्याण के लिए उपासना की जाती है। इनका स्वरूप आलोकमय और स्वर्णिम माना जाता है कि इनके जो नेत्र, हाथ, जीभ सभी स्वर्णिम है, इसीलिए इनको स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण हस्त, स्वर्ण पाद और स्वर्ण जिह्वे कहा जाता है। तो इस प्रकार के स्वरूप वाले जो हैं वो हैं सवित्री देव। इनकी विशेषण जो है वो याद रखिए, स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण हस्त, स्वर्ण पाद और स्वर्ण जिह्वे। ऐसे कौन है? सवित्री देव। अगले देवता की बात करते हैं तो अगले हैं रुद्र देवता। अब रुद्र जो हैं उनको ऐसा मान लिया जाता है कि जो शिव हैं वो ही रुद्र हैं, लेकिन ऋग्वेद में रुद्र एक अलग देवता है। रुद्र शब्द वस्तुतः रुद्र धातु से बना है जो रोदन अर्थ में होती है, किंतु यहाँ पर जो रुद्र का तात्पर्य है वो है रौद्र, कि क्रोध करने वाले, रौद्र रूप वाले ऐसे देवता जो पापियों को उनकी सजा देते हैं, जो रौद्र रूप धारण करते हैं, जिनका भयंकर रूप चित्रित किया गया है, ऐसे रुद्रदेव हैं। ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है और जो इनका नामोल्लेख है वो 40 बार किया गया है। ये शक्तिशाली और भयंकर देव हैं। देवों के देव भी इनको कहा जाता है, मरुतों के स्वामी इनको कहा जाता है। इन्होंने मरुतों को पृश्नि नाम की जो गायें हैं उनसे उत्पन्न किया था, ऐसा प्रसंग ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इनको मरुतों के स्वामी भी कहा जाता है। ये जगत का विनाश करने में शूकर के तुल्य हैं, और ये जो शूकर है ये लाल रंग का स्वर्ग का शूकर है जिसको अरुष कहा जाता है। तो एक तरह से ये विनाश करने वाले देव हैं, क्रोधित देव हैं जो जगत का विनाश करते हैं। तो उन रुद्र देवता से ये प्रार्थना की जाती है कि हे रुद्रदेव, आप हमें मारे नहीं, हमें हानि नहीं पहुंचाए, हमारे प्रति आप थोड़े दयालु हों। तो इस तरह की स्तुतियां इनकी की गई हैं। इनको स्वास्थ्य का देव भी माना जाता है क्योंकि इनके पास स्वास्थ्य प्रदान करने की विशेष औषधियां हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये स्वास्थ्य के देव भी हैं, ये कठोर देव भी हैं और ये कोमल देव भी हैं। ये इनकी विशेषता है। इनकी जो विशेषण है, इनके जो उपनाम हैं जिनके विषय में प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, वो क्या क्या है? इनको सुशिप्र कहा जाता है। सुशिप्र का तात्पर्य होता है ठोड़ी, चिन्ह। तो सुंदर ठोड़ी वाला, जो आकर्षक ठोड़ी वाला है, सुशिप्र है। तो इनका एक विशेषण है सुशिप्र। दूसरा इनका एक विशेषण है अरुष। ये लाल रंग के स्वर्ग के शूकर हैं जो जगत का विनाश करते हैं और इस रूप में इनको अरुष कहा जाता है। ये मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी हैं और प्रचंड ताप वाले हैं। जैसे जो बिल्कुल मध्याह्न का जो सूरज होता है, जो सूर्य होता है दोपहर का, उसका तेज इतना असहनीय होता है कि आप उसको देख नहीं सकते, उसको सहन नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो रुद्रदेव हैं उनका स्वरूप उनको मध्याह्न के सूर्य के समान माना गया है। अगले देव हैं बृहस्पति। बृहस्पति शब्द ब्रीह धातु से निष्पन्न है और ब्रीह का तात्पर्य आप एक तरह से बढ़ना, महान या बड़ा भी कर सकते हैं। इसका जो निर्वचन प्राप्त होता है, बृहताम ब्रह्मणसाम वापति, जो महान स्तोत्रों का स्वामी है, जिसने महान स्तोत्रों की रचना की है, ऐसे देव हैं बृहस्पति। बृहस्पति देव जो हैं उनकी 11 सूक्तों में स्तुति की गई है और 2 सूक्तों में इंद्र के साथ इनकी स्तुति की गई है। तो इनके विषय में जो स्वतंत्र सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं वो हैं 11
और 2 सूक्त में इंद्र के साथ इनकी स्तुति प्राप्त होती है। ये अग्नि और सोम के साथ प्रमुख पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता हैं। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की चरित्रगत विशेषताओं को रखते हैं। बृहस्पति एक और तो युद्ध के देवता हैं और दूसरी ओर ये पुरोहित का कार्य भी करते हैं, स्तोत्रों की रचना करते हैं। इसी कारण इनके चरित्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की विशेषताएं दिखाई देती हैं। इनके जो प्रमुख उपनाम और विशेषण हैं वो हैं, इनको ब्रह्मणस्पति भी कहा जाता है, सप्तमुख इनको कहा जाता है, सप्तरश्मि इनको कहा जाता है, नीलपृष्ठ अर्थात जिनकी पीठ जो है वो नीली है, काली है, वर्धन अर्थ में है, तो इस यज्ञाग्नि को बढ़ाने वाले भी ये माने जाते हैं बृहस्पति, और ये युद्धों में इंद्र की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार के स्वरूप वाले जो हैं बृहस्पति, ये मनुष्यों को उत्तम वय और सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के स्वरूप वाले बृहस्पति देव हैं। अब उसके बाद अश्विनौ देवता के स्वरूप, अश्विनौ देवता कौन है? तो ये जो अश्विनौ शब्द है ये द्विवचन में है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कोई एक देवता नहीं है, ये 2 देव हैं जो सदैव युगल के रूप में उपस्थित होते हैं, और इसीलिए अश्विनौ जो शब्द है इसका द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। इंद्र, अग्नि और सोम के अनंतर इनका ही सर्वाधिक महत्व है। 50 सूक्तों में अश्विनौ की स्तुति हुई है, की गई है। ये प्रकाश आनंद को देने वाले देव हैं और कामना पूर्ति करने वाले देव भी अश्विनौ को माना गया है। ये कुशल चिकित्सक हैं और वैद्य हैं। इसके संबंध में प्रश्न आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके संबंध में प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन से देव कुशल चिकित्सक और वैद्य हैं? तो अश्विनौ। इनको शहद से अत्यधिक प्रेम है। अश्विनी देवताओं के संबंध में शहद स्पेशली उल्लेख मिलता है कि ये शहद से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इन्होंने चमड़ी की 100 गोनियों में भरकर शहद को इकट्ठा किया था, 100 घड़े भरकर रखे थे। इनके जो रथ हैं वो भी शहद के रंग के हैं और वो शहद के अंकुश से ही हाँके जाते हैं। तो इस प्रकार के ये देव, ये जो अश्विनौ देव हैं, ये उषा के प्रकट होने के पश्चात और सूर्योदय के मध्य प्रकट होते हैं। उषा जो है वो इनकी बहन है और इनकी पत्नी जो है वो है सूर्या। अब इनके कुछ विशेषण देखते हैं। इनके प्रमुख विशेषण क्या क्या हैं? तो इनको दश्र कहा जाता है। दश्र का तात्पर्य है आश्चर्यपूर्ण। ये आश्चर्यपूर्ण देव है। नासत्य है। नासत्य का तात्पर्य है सत्य से परिपूर्ण, जो पूर्णतः सत्य से भरे हुए हैं, जिसमें असत्य की कोई संभावना नहीं। ऐसे वो अश्विनौ नासत्य नाम से जाने जाते हैं। निचेतास इनको कहा जाता है। मधु युवा कहा जाता है। मधु युवा, मधु का तात्पर्य शहद और युवा युवा। तो वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि जो लोग युवा रहना चाहते हैं वो शहद का सेवन करते हैं। तो इस तरह से इनका जो एक विशेषण है वो मधु युवा है। स्यूम गभास्ति इनका एक विशेष। अश्विनौ जो है ये 2 नक्षत्र भी हैं, जिनमें से एक प्रातः काल आता है और दूसरा सायंकाल उदित होता है, और ये जो दोनों तारे हैं ये साथ साथ रहते हैं। तो इस प्रकार का स्वरूप अश्विनौ देवताओं का माना गया है। इसके बाद वरुण देव की बात करते हैं कि वरुण देवता का क्या स्वरूप है, किस तरह के कार्य ये करते हैं, किन विशेषताओं से युक्त हैं। तो सबसे पहले वरुण शब्द की बात करते हैं कि जो वरुण शब्द है उसकी निष्पत्ति व्री धातु से हुई है। व्री धातु का तात्पर्य है आच्छादित करना। जो सभी को आच्छादित करने वाले हैं ऐसे देव वरुण देव हैं। 12 सूक्तों में इनकी स्तुतियां की गई हैं। ये द्युस्थानीय प्रमुख देवता हैं। इनको शासक भी कहा जाता है। इनका जो मुख्य रूप है ऋग्वेद में वो शासक का है। इनका कार्य है प्रजा का लेखा जोखा रखना।
जो वरुण देव है वो जनता के पाप पुण्य का, सत्य असत्य का लेखा जोखा रखते हैं। इनके जो गुप्तचर हैं वो ये शासक के समान हैं जैसा कि इनको कहा गया है, और इनके जो गुप्तचर हैं वो विश्व भर में घूमते रहते हैं। और जो सूर्य है वो इनके नेत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य रूपी नेत्रों से ये लोगों पर निगाह रखते हैं। वरुण देव के पाश जो हैं उनकी महिमा का वर्णन भी वेदों में अत्यधिक किया गया है कि इनका जो पाश है वो पापियों को बांध लेता है। तो हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसको वरुण देव देखते रहते हैं, और जो पाप कर्म होते हैं, जो पापी होते हैं, उनको इनका पाश बांध लेता है। ये रात्रि और दिन के अधिष्ठाता देव, प्राकृतिक जो नियम है उनके अधिपति हैं। वृष्टि करके अन्न को उत्पन्न करने वाले भी देव वरुण देव माने जाते। अब इनके विशेषण क्या क्या हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, तो जो मुख्य मुख्य है हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं यहाँ। इनको धृतव्रत कहा जाता है। धृतव्रत का तात्पर्य है कि जिसने धृत धारण कर रखा है। व्रत किसका व्रत? संसार के नियमों को चलाने का व्रत धारण किए हुए हैं वरुण देव, इसलिए इनको धृतव्रत भी कहा जाता है। इनको क्षत्रिय भी कहा जाता है। स्वराट इनका एक नाम है। माया शक्ति से युक्त होने के कारण मायावी कहलाते हैं। उरुशंश कहलाते हैं। असुर कहलाते। असुर का तात्पर्य आप यहाँ पर राक्षस वाले उस असुर अर्थ में ना समझें। असुर जो शब्द है उसको इस तरह से तोड़ा जाता है, असु प्लस र। तो असु का तात्पर्य है प्राण और र का तात्पर्य है देने वाले। तो असुर भी इनको कहा जाता है जो प्राणों को देने वाले हैं। ऋतगोपा कहा जाता है। नैतिक अध्यक्ष कहा जाता है। सुकृतु कहा जाता है। उरुचक्षस कहा जाता है। और क्षत्रिय भी इनको कहा जाता है। तो क्षत्रिय, शासक देव, ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। तो इस तरह के स्वरूप वाले हैं वरुण देव। अब विष्णु देवता का अध्ययन करते हैं कि विष्णु देवता का क्या स्वरूप है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले ये जो विष्णु शब्द है ये विष धातु से बना हुआ है, और विष धातु का यहाँ पर अर्थ है व्यापनशील होना। जो सभी जगह व्यापनशील हैं ऐसे देवता विष्णु कहलाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है वो विष्णु देवता से संबद्ध है। सूर्य रूप जो ये विष्णु है तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाले हैं। इस तरह का इनका स्वरूप माना जाता है। व्यापनशील होने के कारण ये सूर्य के वाचक कहलाए, और सूर्य रूपी जो विष्णु है वो तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाते हैं। अब ऋग्वेद विष्णु द्वारा जो 3 पगों में ब्रह्मांड को नापने का महत्वपूर्ण कार्य है उसके विषय में वर्णन किया गया है। और जो बाद में पुराण हुए हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं जिनमें वामन अवतार में बलि दैत्य को विष्णु द्वारा छलने की कथा, जो पौराणिक कथा कल्पित है, वो इसी के आधार पर कल्पित की गई है। तो ऋग्वेद में 3 पगों से ब्रह्मांड को नापने का उल्लेख है विष्णु देवता के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके विषय में। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार, और आगे भी पूछा जा सकता है कि 3 पगों से ब्रह्मांड को नापने वाले देव कौन से हैं? विष्णु। इनके प्रमुख विशेषण कौन कौन से हैं? त्रिविक्रम। त्रिविक्रम का तात्पर्य है कि जो सूर्य रूप विष्णु पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक में अपनी किरणों का प्रसार करते हैं, ऐसे जो देव हैं विष्णु वो त्रिविक्रम कहलाते हैं। इनको उरुक्रम भी कहा गया है। उरुक्रम का तात्पर्य है महान शक्ति से युक्त, महान शक्तिशाली। उरुगाय इनको कहा जाता है। उरुगाय का तात्पर्य है अनेकों के द्वारा गाय, जो गायन योग्य हैं, जिनकी स्तुतियां की जाती है अनेक प्राणियों के द्वारा, तो उनको कहा जाता है उरुगाय। तो उरुगाय और उरुक्रम ये विष्णु के विशेषण है, और उरुशंश और उरुचक्षस ये है वरुण देव के विशेषण। अच्छा, इनके विषय में 2 बातें और हैं। एक तो ये देवताओं में सर्वाधिक क्रियाशील देव हैं, और एक ये परम पद के अधिष्ठाता हैं। तो ये भी आप याद रखिए,
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवताओं में सर्वाधिक क्रियाशील देवता कौन से हैं, तो विष्णु। और परम पद के अधिष्ठाता देव कौन से हैं, विष्णु। विष्णु के पश्चात उषस देव की बात करते हैं। उषस देवता का क्या स्वरूप है, तो उषस जो शब्द है वो वश दीप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमकना या प्रकाशमान होना। तो उषस जो देवता हैं वो वस्तुतः चमकने वाले देव हैं, प्रकाशमान देव हैं। इनके संबंध में 20 सूक्त प्राप्त होते हैं। ये प्रमुख द्विस्थानीय देवता हैं, आकाश में रहने वाले देवता हैं। इनसे संबंधित जो ऋषि हैं वो हैं दीर्घतमा, वामदेव और वशिष्ठ ऋषि। इनको सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है और उषस को सूर्य की प्रेमिका भी कहा जाता है। ये जो सूर्योदय से पूर्व जो हल्की लालिमा हम देखते हैं आकाश में, जो रोशनी हो जाती है लेकिन सूर्य नहीं आता उस समय तक, वो जो काल है वो उषस काल है। तो जो उषस हैं वो सूर्य की प्रेमिका कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य देव हैं वो उषा के बाद आते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और ये जो उषस है ये सूर्य की प्रेमिका हैं। इनको सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है, इनको पुरानी युवती भी कहा जाता है। इस विशेषण के बारे में आप स्पेशली याद रखिए क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। तो पुरानी युवती कौन से देव का विशेषण है, उषस देव। ये प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म में प्रवृत्त करने वाली है। देखिए जब सूर्योदय होता है उससे पूर्व जब थोड़ा दिन निकल, हम बोलते हैं ना दिन निकल आया, तो वो जो थोड़ा रोशनी हो जाती है लेकिन सूर्य नहीं आता आकाश में, तो वो जो काल है उषस काल, वो प्रत्येक प्राणी को अपने कार्य में प्रवृत्त करता है कि अब उठ जाइए, रात्रि का अंत हो चुका है, अब सूर्य देवता आने वाले हैं। तो उस समय प्रत्येक प्राणी अपने कार्य में लग जाता है। इसी कारण जो उषस हैं उनको प्रत्येक प्राणी को अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला बताया गया है। इनके जो विशेषण हैं वो कौन कौन से हैं, इनको मघोनी कहा जाता है। मघोनी का तात्पर्य है जो धन पुत्र आदि प्रदान करने वाली है। इस प्रकार के विश्ववारा, प्रचेता, सुभगा, रेवती, पुराणी युवती, मघवती, अमर्त्या, ऋतावरी, अरुषि और श्वेत्या, ये जो सभी विशेषण हैं ये हैं उषस देव के। अंतिम देव सोमदेव के बारे में बात। सोम देवता का क्या स्वरूप है, किस प्रकार के देव हैं, तो ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल, नवम मंडल जो है वो सोम देवता से संबद्ध है। उनकी स्तुति उसमें की गई है। इनसे संबंधित 120 सूक्त प्राप्त होते हैं ऋग्वेद में। संपूर्ण जो नवम मंडल है वो सोम के नाम पर ही पवमान मंडल भी कहा जाता है। ये पृथ्वी स्थानीय देवता है और सूक्तों की संख्या के आधार पर अग्नि के बाद इनका स्थान आता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त है इंद्रदेव से संबंधित, उसके पश्चात अग्नि से संबंधित 200 सूक्त है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन से देव है, सोम। इनसे संबंधित 120 सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है कि सोम एक वनस्पति थी जो मुंजवान पर्वत पर पैदा होती। इसका जो रस था वो अत्यधिक शक्तिवर्धक था और स्फूर्तिदायक था। विशिष्ट यज्ञों के अवसरों पर देवताओं को इसका अर्पण किया जाता था और इसका पान किया जाता था। तो ये जो सोम है इनको मुंजवान पर्वत पर पैदा होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण मौंजवत कहा जाता है। पवमान इनका एक अन्य विशेषण है। गिरिष्ठा, रतोधा, सुसखा, त्रिशधस्त, विश्वजित, पतिवाच, ये इनके प्रमुख विशेषण हैं। तो हमने जो प्रमुख प्रमुख देवता हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है उनका अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। तो आप इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यहाँ से संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक साहित्य सम्मिलित है सभी में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।